साल 2021 में उपेंद्र कुशवाहा से एक भारी मिस्टेक हो जाता है। वो अपनी पुरानी पार्टी का विलय जो है वो जाके जेडीयू में करके चले आते हैं और उनको लगता है कि इससे उनको राजनीतिक लाभ होगा। लेकिन वो कहा जाता है ना कि जब एक बार आप कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जिसकी अपेक्षा लोगों को आपसे नहीं होती, तो भाई साहब उसके बाद लोगों का जो मन है वो आपसे फटने लगता है। और सबसे बड़ी बात, अब आपसे उम्मीद भी वैसी ही लगाई जाने लगती है कि अरे भाई ये तो वो है जो अपने पार्टी का विलय कर लेता है, ये तो कभी भी आके ऐसा काम कर सकता है। और यही हुआ भाजपा के साथ। भाजपा ने कहा कि पार्टी का विलय कर लीजिए, आपके बेटे को जो है वो हम मंत्री ही रहने देंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो है यहां पे इनका अपना स्वाभिमान जगता है और कहते हैं कि ना साहब, हम पार्टी अपना विलय नहीं करने वाले। और फिर होता यह है कि दीपक प्रकाश, जिनको मंत्री तो बना दिया गया था लेकिन वो किसी भी सदन में कोई सदस्य नहीं थे, तो उनकी जो मंत्री का जो उनका पद है वो तो जाना तय हो गया। अब उन्होंने साफ तौर पे अपने सोशल मीडिया से नाम वाम हटा दिया है, अपने जो जो भी उनका बायो है वहां से मंत्री वगैरह सब कुछ हटा दिया है। और ये क्लियर हो चुका है कि वो मंत्री नहीं बनने वाले, क्योंकि एमएलसी के चुनाव में एक आखिरी ऑप्शन था कि एमएलसी का चुनाव होगा। एमएलसी चुनाव में जो 9 उम्मीदवार थे उनका जो है वो घोषणा हो चुका, उन्होंने जाके अपना नामांकन करवा लिया, उसमें दीपक प्रकाश नहीं थे। और अब यह क्लियर हो चुका है कि उपेंद्र कुशवाहा का राजनीति सफर शायद यहीं पे समाप्त हो जाए। मतलब वो अपने बेटे को लाए थे राजनीति करवाने के लिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपनी बेटे की और अपने पार्टी की शाख तक नहीं बचा पाए। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करते हैं और जानेंगे ये भी कि क्या सम्राट चौधरी इसके पीछे है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि जिस तरीके से पहले तो इन्होंने अपने पास बुलाया, और भाजपा के बारे में एक बड़ी खास बात कही जाती है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। भाजपा जिसके साथ पहले गठबंधन में रहती है, धीरे धीरे उसको कमजोर करती है और उसके बाद वो जिस जगह पे उसका वो गठबंधन रहता है वहां पे वो खुद को पहुंचा लेती है और उस गठबंधन में जो पार्टी होती है उसको काफी नीचे धकेल देती है। इसका उदाहरण आप यहां पे देख सकते हैं किस तरीके से जेडीयू पहले बहुत प्रभावशाली पार्टी हुआ करती थी और जेडीयू जिधर सत्ता उधर, लेकिन धीरे धीरे करके नीतीश कुमार को कमजोर करना और फिर उसके बाद जेडीयू को दूसरे नंबर की पार्टी बना देना गठबंधन में और पहले नंबर पे खुद आ जाना, ये बताता है कि भाजपा किस मानसिकता के साथ काम करती है। और भाजपा पानी का वो मगरमच्छ है जिसके साथ आप तैर तो सकते हैं लेकिन जान हलक में लेके। लेकिन शायद कुछ ज्यादा ही अपने आप को डेयरिंग समझने लगे थे उपेंद्र कुशवाहा। भाजपा ने कहा कि चलिए भाई साहब, हम आपको बता देते हैं कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा मतलब अब उनका राजनीतिक करियर खत्म, उनकी पार्टी खत्म? क्या वो अपने बेटे की साख बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे, और क्या होगा आगे का परिणाम? इन तमाम मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले, दीपक प्रकाश मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद कई ऐसे फैसले लेते हैं जो कमाल का होता है, गजब का होता है। और लो पैच, जब ये मंत्री बनाए जाते हैं पंचायती राज मंत्री, तो कई ऐसे फैसले लेते हैं जो कि गजब का होता है, कमाल का होता है। और इस दरमियान लोग इनकी प्रशंसा भी करते हैं। लोग कहते हैं कि साहब, उपेंद्र कुशवाहा को एक ऐसा राजनेता मिल गया जो अब बाकी सब कुछ संभाल लेगा। उपेंद्र कुशवाहा की विरासत संभाल लेगा, कुशवाहा वोट बैंक संभाल लेगा और बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लेगा। लेकिन उनको नहीं पता था कि जिसके भरोसे वो अपने बेटे को राजनीति में ले आए हैं वही उनका भरोसा तोड़ देगा। अभी 2025 का एक जो है वो कागज का टुकड़ा कहेंगे उसे, लेकिन वो वायरल हो रहा है, जहां पे साफ तौर पे कहा गया है कि 5 जो है इनको विधायक का सीट तो दिया ही जा रहा है, लेकिन एक जो है इनको एमएलसी का भी सीट दिया जाएगा। भाजपा अपने वादे से मुकर जाती है। और अगर राजनीति की बात की जाए तो राजनीति अब वो स्तर वाला राजनीति नहीं रहा जहां पे वादे किए जाते थे तो निभाए जाते थे और उसके लिए जान की बाजी तक लगा दी जाती थी। वो जमाना खत्म हो चुका है। अब राजनीति में अवसरवादिता सबसे अव्वल और सबसे ऊपर दर्जे पे है, जहां पे अपने फायदे के लिए दूसरे पार्टियों का भेंट चढ़ाया जाता है, बलि चढ़ा दी जाती है। और यही हुआ उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के साथ। मतलब उनका बेटा बनता है, कुछ दिनों के लिए जो है वो मतलब इनको मंत्री तो बना दिया जाता है, पूरा भौकाल भी काटते हैं, लेकिन उसके बाद चीजें बिल्कुल बदल जाती है। अब ये मंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर आपको मंत्री रहना है तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको दोनों में से, यानी विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों में से किसी सदन का सदस्य रहना होता है। और आप अब वो नहीं है, क्योंकि अब ऑप्शन ही नहीं है। इधर उपेंद्र कुशवाहा हाथ पैर मार रहे हैं, इससे ज्यादा कोई कर भी क्या सकता है। लेकिन भाजपा का वही बात है कि आप जो है
हमारे साथ अपने पार्टी को विलय कर लीजिए और उसके बाद हम ये मौका दे सकते हैं। लेकिन पार्टी विलय करने के बाद वो कहा जाता है ना कि जब अगर समंदर से कोई नदी मिलती है तो फिर उस नदी की महत्ता खत्म हो जाती है वहीं पे। मतलब एक छोटी सी नदी है, जाके समंदर में मिल जाए तो फिर उस नदी की चर्चा नहीं होती, बल्कि उस समंदर के नाम से उसको जाना जाता है। और वो समंदर, अब जैसे हिंद महासागर में जाके जो है वो गंगा विलय हो जाती है, तो उसको गंगा नहीं कहा जाता, या फिर ये नहीं कहा जाता कि ये हिंद महासागर है, जिसमें वो हिंद महासागर है और उसमें ऐसी कितनी नदियां आके मिलती हैं, तो ज्यादा उसको तवज्जो नहीं मिलता। नदियों का अपना वजूद तभी है जब वो स्वतंत्र है। और यही हाल है बाकी पार्टियों को, जो कि वो समझ नहीं पाते हैं। मतलब राजनीति में आते हैं, भाजपा का साथ मिलता है और कई दफा वो मैजिक मूवमेंट भी आ जाता है कि भाजपा की वजह से आप कई सीटों को जीत जाते हैं। तो ऐसे में जो है वो होता है, लेकिन उसके बाद का परिणाम देख लीजिए, जेडीयू का क्या हाल हुआ, उसके बाद देख लीजिए अभी उपेंद्र कुशवाहा का क्या हाल हुआ। और जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, ऐसा माना जा रहा है कि जितने लोगों के सर के ऊपर भाजपा का हाथ है, हो सकता है वो सर गायब हो जाए, जो कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुआ और जो स्थिति उनकी बनी हुई है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।